राम राम। तो सुंदरकांड की ये कथा दोहा 57 से आगे बढ़ती है। भगवान श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक समुद्र देव की आराधना कर चुके हैं, लेकिन समुद्र हैं कि उनकी बात नहीं सुनते। भगवान अब क्रोध में हैं और वो बोलते हैं कि भय बिन होए न प्रीति, यानी बिना भय के प्रीति भी नहीं हो सकती। आगे क्या होता है, वो क्या कहते हैं भगवान? लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो सो बारिधि बिसिख कृसानु। वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण लेकर के आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। भगवान बहुत शांत हैं, लेकिन जब क्रोध आता है तो पृथ्वी में कंपन आरंभ हो जाता है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। वो कहते हैं कि मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, यानी उदारता का उपदेश देना। आगे क्या है, वो कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति से विनय करना, कुटिल के साथ प्रीति करना और स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति यानी उदारता का उपदेश देना। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा कहना, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन और क्रोधी से शांति की बात। ये सब चीजें क्रोधई सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से, यानी जो बंजर भूमि है उसमें अगर आप बीज बोएंगे तो वो व्यर्थ चला जाता है। बड़ा अर्थ है इन बातों में। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आती हैं जिनमें जो इसी प्रकार की होती हैं। कैसे कि मूर्ख व्यक्ति से विनय करना, कुटिल के साथ, जो दुष्ट है, कुटिल व्यक्ति है, उसके साथ आप प्रीतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। जो कंजूस है उससे आप उसको उदारता का उपदेश दे रहे हैं। जो ममता में फंसा हुआ है ऐसे मनुष्य को आप ज्ञान की कथा सुना रहे हैं। अत्यंत लोभी व्यक्ति से वैराग्य का वर्णन करते हैं और क्रोधी से शांति की बात करते हैं। कामी से भगवान की कथा सुनाते हैं, तो इनका फल वैसा ही मिलेगा जैसे कि आपने बंजर में बीज डाल दिया है, उगना है नहीं उसको। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। और ऐसा कह करके भगवान श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ा लिया। और यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही भाता है, क्योंकि वो पहले से ही कह रहे थे कि देव देव आलसी पुकारा, कि आलसियों का काम है कि वो देव देव पुकारते हैं। जो वीर व्यक्ति होते हैं वो चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये लक्ष्मण के मन को अब बहुत भा रहा है। संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान कर लिया है धनुष के ऊपर, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठती है। अब मामला बहुत गंभीर हो गया है। मकर उरग झस घन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। मगर, सांप और मछलियों के समूह व्याकुल होने लगे हैं, क्योंकि उस बाण की अग्नि को ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। जब समुद्र ने जीवों को जलते देखा, तब कनक थार भर मणिगण नाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना। और जब उसने ये देखा कि ये सब सह नहीं पा रहे हैं इस भीषण गर्मी को, जल रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, तब समुद्र ने सोने के थाल में अनेक मणियों को भर करके अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाता है, त्राहिमाम करते हुए। काटहि पै कदरी फरै, कोटि जतन को सींच, विनयन मान खगेश सुन, डांट ही पै नवनीच। और काकभूषुंडी जी जो ये कथा सुना रहे हैं खगेश यानी गरुण को, वो कहते हैं कि हे गरुण जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके भी सींचे, पर केला काटने से ही फरता है।
आप केले की बाग लगाइए, केले को जितना आप काटेंगे उतना ही फरेगा, काटने पर ही फलता है। और नीच व्यक्ति विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है, तभी रास्ते पर आता है। संदेश इनमें है स्पष्ट। समझने की बात है कि जिसको जिस भाषा में समझ में आता है, कई बार आपको वो भाषा का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो यहां पर सुंदरकांड का दोहा 58 संपन्न होता है। अब इसके आगे की कथा आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।